नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज आप सभी को स्वागत है दोस्तों। ये महिला आपको पसंद करती है, बिस्तर पर इंतजार कर रही हैं दोस्तों, या नहीं? कैसे पता करें दोस्तों कोई भी महिला आपको पसंद करती है? तो वह कुछ इशारे आपको ज़रूर देती हैं। तो आज हम उसी इशारों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सभी जानकारी समझ में आएगी। दोस्तों, इस राशि वाले मर्द को बहुत से महिलाएं पसंद करती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि यह मुझे पसंद करती है या नहीं। दोस्तों, पसंद करने वाली महिलाएं आपको 6 गुप्त इशारे देती हैं। दोस्तों, वह शादीशुदा औरत या कुंवारी कन्या जो बार बार आपकी तरफ देखती है, क्या उसके दिल में सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ खास? आज मैं बताऊंगा वह 6 गुप्त इशारे और तरीके जो उसे आपकी गर्लफ्रेंड बनाने में 100% कामयाब होंगे। वीडियो अंत तक देखो, वरना वह मौका हाथ से निकल जाएगा। शुरू करते हैं। ऐसे जानिए मित्रों कि कोई शादीशुदा औरत या लड़की आपको पसंद करती है या नहीं। महिला के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, या वह महिला आपके बारे में क्या सोचती है? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा जब कोई शादीशुदा औरत या लड़की किसी पुरुष को पसंद करती है तो कौन से इशारे वह ज़रूर देती है, ताकि तुम्हें पता चल सके कि वह महिला तुम्हारे प्यार में पागल है। क्या वह महिला तुम्हें बताना चाहती है? बस तुम्हें महिला के इन इशारों को समझकर उसे प्रपोज करना होता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होता है। चलिए, अब हम जानते हैं जब कोई महिला किसी पुरुष को पसंद करती है तो कौन से इशारे वह ज़रूर देती है। तुम्हारे साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कोई महिला जब भी तुम्हारे सामने आती है और वह तुमसे नज़रें मिलाती है तो तुम सोच में पड़ जाते हो कि उसकी तरफ से ये कोई इशारा तो नहीं है। तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि मेरे भाइयों, कोई भी शादीशुदा औरत या लड़की किसी भी पुरुष को खुद से प्रपोज नहीं करेगी। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, ये बात तुम्हें कभी नहीं बोलेगी, लेकिन वह महिला तुम्हें कुछ इशारे ज़रूर करेगी, कभी अपनी आंखों से या कभी बार बार तुम्हारे सामने आकर। इसीलिए तुम्हें महिला के इन इशारों को समझकर खुद ही हिम्मत दिखानी होगी और उस महिला से खुद ही बात करनी होगी और जानना होगा कि आखिर उस महिला के दिल में तुम्हारे लिए क्या है, वह महिला तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। और लड़की डेफिनेटली तुमसे पट जाएगी, वह महिला तुम्हें खुद प्रपोज करेगी। बस तुम्हें इन 6 काम को अच्छे से फॉलो करना है और मत सोचो और कॉन्फिडेंटली महिला से बात करो। लेकिन हाँ, उस महिला से बात करने से पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाना होगा और एक अच्छा सा हेयर स्टाइल मेंटेन रखना होगा, ताकि वह महिला तुम्हें नज़दीक से देखकर कोई कमी ना निकाल सके और तुमसे इम्प्रेस हो जाए। तीसरा पॉइंट, महिला को पहले अपना दोस्त बनाओ। जब तुम उस महिला से बात करोगे तो कभी भी उसे डायरेक्ट प्रपोज मत कर देना। ऐसा करने से महिला तुमसे अनकंफर्टेबल फील करेगी और तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, और ऐसा करने पर महिला पर तुम्हारा बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले महिला को कंफर्ट फील कराना है, सबसे पहले उसे अपना दोस्त बनाना है। फिर जैसे जैसे तुम्हें लगे कि महिला भी तुम्हारी बातों में 100% सहमत हो जाए तो फिर उसे प्रपोज मत करना। पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो तुम्हें सही मौका देकर उसे प्रपोज भी कर देना है। लेकिन तुम्हें पहले दिन से ही महिला को प्रपोज नहीं करना है, क्योंकि वह महिला है भाई, और उसे कोई भी बात कभी भी बुरी लग सकती है। इसलिए तुम्हें हर बात की शुरुआत करनी होगी। स्टार्टिंग में उसे सिर्फ अपना दोस्त बनाओ और फिर आगे के बारे में सोचो। चौथा पॉइंट, महिला की बातों में इंटरेस्ट लो। एक बात हमेशा ध्यान रहे, जब भी तुम महिला से बात करो तो सिर्फ अपनी बात मत करो, बल्कि तुम्हें महिला की बातों में भी इंटरेस्ट लेना है। तुम्हें महिला से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि तुम्हारी पसंद क्या है या तुम्हारा फेवरेट प्लेस कौन सा है। ऐसा करने से तुम महिला से ज़्यादा देर तक बात कर पाओगे और महिला भी तुमसे कंफर्टेबल हो जाएगी। हो सके तो महिला की पसंद को ही अपनी पसंद बना लो। इससे तुम दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और महिला तुमसे इम्प्रेस भी हो जाएगी। पांचवा पॉइंट, महिला के सामने किसी दूसरी महिला की तारीफ कभी मत करो। जिस भी महिला को तुम पटाना चाहते हो, कभी भी उस महिला के सामने दूसरी महिला की तारीफ मत करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो महिला तुम्हें बेवकूफ़ समझने लगेगी और इससे तुम्हारा इंप्रेशन उस महिला पर बहुत बुरा पड़ेगा और वह तुम्हें बाय बोलकर चली जाएगी, क्योंकि भाइयों, महिलाएं तुम्हें ये नहीं बोलेगी कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। वह सारी बातें अपने मन में ही रखती हैं और तुम्हारे बारे में गलत गलत सोचने लग जाती हैं और तुम्हें इस बारे में कुछ बताएगी भी नहीं।
तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उसने तुम्हें कब इग्नोर करना शुरू कर दिया और क्यों इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसीलिए उस महिला के सामने दूसरी महिला की तारीफ कभी नहीं करनी है। छठा पॉइंट, महिला को स्पेशल फील कराओ। जब तुमसे महिला पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए तो तुम्हें महिला को स्पेशल फील कराना है, क्योंकि तुम्हारे मन का मोटिव सिर्फ महिला से दोस्ती करना नहीं था, बल्कि तुम्हें तो महिला को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। महिला को स्पेशल फील कराने के लिए तुम्हें बातचीत के दौरान महिला से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना है, ताकि महिला को पता चल सके कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। और जब तुम्हें लगे कि महिला भी तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट ले रही है या महिला भी तुम्हें पसंद करने लगी है, तो तुम्हें बिना देर किए महिला को रोमांटिक सी जगह पर ले जाकर उस महिला को रोमांटिक अंदाज में प्रपोज कर देना है। अब वह महिला तुम उसे पटने के लिए तैयार है, वह शादीशुदा महिला या लड़की डेफिनेटली तुम्हें हाँ ही बोलेगी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर बनेगी। तो भाई दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, आज ये संदेश सीधा आपके भाग्य और कुंडली से जुड़ा हुआ है। बेटा, वही कन्या जो आपके जीवन में पहले से थी, जिसने कभी आपसे मुस्कुराकर बात की थी, कभी आपका हाथ थामा था पर पड़ा, वैसे ही यह कन्या के दिल में पछतावा जाग उठा। उसकी आत्मा की गहराइयों में अब यह आवाज़ गूंज रही है कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है, अपने सच्चे प्रेमी को दुख दिया। दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि इस कन्या के जीवन में जो दूसरा व्यक्ति आया था। पॉइंट, महिला को स्पेशल फील कराओ। जब तुमसे महिला पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए तो तुम्हें महिला को स्पेशल फील कराना है, क्योंकि तुम्हारे मन का मोटिव सिर्फ महिला से दोस्ती करना नहीं था, बल्कि तुम्हें तो महिला को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। महिला को स्पेशल फील कराने के लिए तुम्हें बातचीत के दौरान महिला से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना है, ताकि महिला को पता चल सके कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। और जब तुम्हें लगे कि महिला भी तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट ले रही है या महिला भी तुम्हें पसंद करने लगी है, तो तुम्हें बिना देर किए महिला को रोमांटिक सी जगह पर ले जाकर उस महिला को रोमांटिक अंदाज में प्रपोज कर देना है। अब वह महिला तुम उसे पटने के लिए तैयार है, वह शादीशुदा महिला या लड़की डेफिनेटली तुम्हें हाँ ही बोलेगी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर बनेगी। तो भाई दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, आज ये संदेश सीधा आपके भाग्य और कुंडली से जुड़ा हुआ है। बेटा, वही कन्या जो आपके जीवन में पहले से थी, जिसने कभी आपसे मुस्कुराकर बात की थी, कभी आपका हाथ थामा था, आज वही आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह लड़की आज आपके सामने सिर झुकाकर रोते हुए, कांपती हुई आवाज़ में आपसे माफ़ी मांगने वाली है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। वह कह रही है, मैंने गलती की, मैंने तुम्हें खो दिया, मैं अनजाने में किसी और पर भरोसा कर बैठी। मुझे लगा था कि वह सच्चा है, लेकिन वह तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। अब मैं समझ गई हूं कि मेरा असली साथी, मेरा सच्चा प्यार केवल तुम हो। दोस्तों, ये जो स्थिति बनी है, ये अचानक से नहीं हुई। आपकी जन्म कुंडली और ग्रह गोचर इसका सीधा कारण है। जैसे ही शनि का प्रकोप ढीला हुआ और शुक्र का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ा, वैसे ही यह कन्या के दिल में पछतावा जाग उठा। उसकी आत्मा की गहराइयों में अब यह आवाज़ गूंज रही है कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है, अपने सच्चे प्रेमी को दुख दिया। दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि इस कन्या के जीवन में जो दूसरा व्यक्ति आया था, वह केवल एक छलावा था। उसके पास न प्रेम था, न सच्चाई, न निष्ठा। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस कन्या को इस्तेमाल किया। दोस्तों, वह आदमी नकली रिश्ते का जाल बुनता रहा, लेकिन जब कन्या ने उसकी असलियत देखी, उसके झूठ, उसके छल और उसके लालच को, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यही लड़की जो पहले आपके सामने गर्व से खड़ी रहती थी, आज वहीं झुकी हुई है। उसके दिल में केवल एक ही तड़प है आपको वापस पाने की। वह सोच रही है, क्या वह मुझे माफ करेगा? क्या वह फिर से मुझे अपनाएगा? क्या मेरा प्यार अभी भी उसके दिल में बाकी है? दोस्तों, जब मैंने इस स्थिति को कुंडली और ग्रह गोचर से देखा, तो मुझे साफ साफ एक बात दिखी। बृहस्पति का शुभ प्रभाव अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। शुक्र का योग आपके प्रेम जीवन को मजबूत कर रहा है और चंद्रमा की स्थिति आपकी भावनाओं को दिव्यता से जोड़ रही है। इसका मतलब साफ है, ये लड़की अब सचमुच आपकी ओर लौट रही है और इस बार उसका प्रेम पहले से कहीं ज्यादा सच्चा, गहरा और पवित्र होगा। दोस्तों, आप यह मत समझिए कि यह सब संयोग से हो रहा है। नहीं, यह ईश्वर की योजना है।
माँ भद्रकाली चाहती हैं कि अब आपके जीवन का अधूरा अध्याय पूरा हो। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि आपके घर परिवार में फिर से खुशियों की बहार आए। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है कि अब आपके जीवन में प्रेम, धन, स्वास्थ्य और सम्मान की वृद्धि होगी। सोचिए दोस्तों, जब वह लड़की आपके सामने आएगी, उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे, उसकी हथेलियां कांपते हुए आपके सामने जुड़ी होंगी और वह कहेगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे फिर से अपना लो, मैं अब तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। उस पल आपके दिल में दुविधा होगी। आपका मन कहेगा जिसने एक बार धोखा दिया उसे माफ़ करना चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली कहती है कि यह माफ़ी केवल माफ़ी नहीं होगी, बल्कि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा दिव्य मोड़ होगा। आइए अब थोड़ा ज्योतिष की गहराई में उतरते हैं। आपकी कुंडली में राहु और केतु ने पहले आपके रिश्तों में उलझने पैदा की थी, इसलिए यह कन्या आपसे दूर हुई थी। लेकिन अब ग्रह परिवर्तन हो चुका है। राहु का प्रभाव कम हो रहा है और गुरु बृहस्पति का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे आपके रिश्तों में फिर से स्थिरता आ रही है। भाग्य आपके पक्ष में है। दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर आप उसे माफ कर देंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? तो सुनिए, आपके जीवन में अपार सुख शांति आएगी। आपके रिश्ते में स्थिरता होगी। आपका परिवार मजबूत होगा और सबसे बड़ा वरदान यह कि आपके घर में धन और सम्मान की बरसाता होगी। दोस्तों, याद रखिए, सच्चा प्रेम वही है जो हर गलती को सुधार सके, हर बिछड़न को जोड़ सके और हर अंधेरे में भी प्रकाश ला सके। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद यही है कि अब आपके जीवन में प्रेम का उजाला फैलेगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद यही है कि आपका रिश्ता अब अटूट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी, माँ काली और भोलेनाथ का नाम लीजिए। उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में यह परिवर्तन संभव होगा। अगर आप विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यही एक सच्चा संकल्प होगा जिससे देवी देवताओं की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूँगा, यह कन्या जो आज आप के सामने माफ़ी मांग रही है, वह केवल एक लड़की नहीं, बल्कि आपके भाग्य का वह अधूरा हिस्सा है, जो अब पूरा होने जा रहा है। ईश्वर की कृपा से आपके ग्रह गोचर के अनुसार आपके जीवन में अब प्रेम, सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है एक कन्या जो आपके जीवन में पहले से मौजूद थी, पर किसी कारण
वश आपको छोड़कर चली गई और अब आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही है। सोचिए दोस्तों, आप अपने घर में बैठे हैं, रात का समय है, हल्की बारिश हो रही है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आप दरवाज़ा खोलते हैं। सामने वही लड़की खड़ी है जिसने कभी आपको अपनी मुस्कान दी थी, जिसने आपके साथ सपनों की दुनिया बनाई थी, लेकिन फिर अचानक बिना कारण आपके जीवन से दूर चली गई थी। आज वही लड़की कांपते हुए आंखों में आंसू लिए हथेली जोड़कर कह रही है, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मैंने तुम्हें धोखा दिया नहीं, लेकिन अनजाने में तुम्हें छोड़कर किसी और पर भरोसा कर बैठी। वह इंसान झूठा निकला, धोखेबाज निकला। आज मैं समझ गई हूं कि मेरा सच्चा साथी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे माफ कर दो, मुझे फिर से अपना लो। दोस्तों, यह दृश्य इतना भावनात्मक है कि सुनते ही आंखें भर आती हैं। उसकी आवाज़ में डर है, दिल में पछतावा है और आत्मा में सिर्फ एक ही तड़प है, आपके प्रेम को फिर से पाने की। अब सवाल यह उठता है कि क्यों वह लड़की आपसे दूर हुई? तो दोस्तों, उसकी कुंडली और ग्रह गोचर बताते हैं कि उस समय राहु और शनि का प्रभाव उसकी भावनाओं पर छाया हुआ था। उसने सही और गलत में फर्क नहीं किया और किसी ऐसे इंसान की ओर खींच गई जो कि केवल दिखावा करता था। उसने सोचा था कि वह नया रिश्ता उसे खुशियां देगा, लेकिन वह रिश्ता तो सिर्फ छला हुआ था। उस धोखेबाज ने उसका इस्तेमाल किया, उसके इस पनों को तोड़ा, उसके दिल को चकनाचूर कर दिया। अब वही लड़की हर रात रोते रोते सोती है, आपकी तस्वीर को देखती है और कहती है, काश मैंने गलती ना की होती, काश मैं उसे कभी ना छोड़ती। दोस्तों, यह जो सब कुछ हुआ है, ये सिर्फ इंसानी गलती नहीं थी। ये आपके और उस लड़की की कुंडली और ग्रह गोचर से जुड़ा हुआ था। जब शुक्र आपकी राशि से हटकर दूसरे भाव में गया था, तब आपके रिश्तों में दूरियां आईं। राहु ने लड़की की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, जिसके कारण वह धोखे के जाल में फंस गई। शनि की परीक्षा, शनि ने आपको धैर्य और विश्वास की परीक्षा दी। इसलिए आप अकेलेपन और दर्द से गुजरे। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। शुक्र अब पुनः आपके प्रेम भाव में प्रवेश कर चुका है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को स्थिर कर रहा है। इसका मतलब साफ है, आपका प्रेम फिर से लौटेगा और इस बार पहले से भी गहरा, पवित्र और अटूट होगा।
दोस्तों, सोचिए, वह लड़की आपके सामने बैठी है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। वह आपके हाथ पकड़कर कहती है, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन आज मैं अपना सब कुछ खोकर आई हूँ। अब मेरे पास सिर्फ मेरा सच्चा दिल है, और वह सिर्फ तुम्हारा है। उस पल आप क्या करेंगे? आपका दिल कहेगा, शायद अब मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए। और जैसे ही आप उसे माफ़ करेंगे, वही क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा दिव्य मोड़ होगा। उस पल से आपके रिश्ते में इतना प्रेम होगा